दिवाली आ गई, दीपक जले, घर के आंगन द्वारे द्वारे अनगिनत दीपों के कैसे मन खिले। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले, दीपक जले। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या पर प्रतिवर्ष दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। त्योहार के आगमन से पूर्व ही इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है और देखा जाता है कि बच्चे हों या बुजुर्ग, किसी भी जाति और लिंग से संबंधित भाई बहनें, सभी लोग इस त्योहार पर एक नए उमंग और उत्साह में रहते हैं। अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। चारों ओर ऐसा लगता है कि जैसे मेले लगे हैं। सभी लोग मार्केट में जाकर नए बर्तन खरीदते हैं, घर की भी जितना हो सके वाइट वॉशिंग कराते हैं और चाहते हैं कि उनका घर इतना खूबसूरत दिखे कि दीपावली के दिन जब श्री लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकले तो उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दे। ये तो दीपावली का त्योहार हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष कुछ खास है। देखा जाता है कि जब कोरोना पीरियड के अंदर इस समय कई लोगों के घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी एक नया उमंग उत्साह जरूर है, क्योंकि उमंग और उत्साह, खुशियां बाह्य सामग्री से नहीं परंतु अंदर की भावनाओं से आती हैं। इस बार दीपावली पर क्यों ना हम अंदर की भावनाओं को जागृत करें, क्योंकि वैसे भी कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं तो उसका संबंध हमारे आंतरिक सुकून से होता है, आंतरिक शांति से होता है, आपसी सहयोग से होता है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं से होता है। और इसीलिए यदि आपको हमेशा की सुख शांति चाहिए तो जरूरत है कि हम दीपावली पर इस बारी एक नए दृष्टिकोण से इसे सेलिब्रेट करें। वैसे भी हम देखते हैं कि दीपावली को व्यापारी लोग अपने पुराने हिसाब किताब को खत्म करके एक नव वर्ष के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत जरूरत है कि इस बारी दीपावली पर केवल बाहर के बही खाते नहीं परंतु अंदर के बही खातों को भी हम समाप्त करें, क्योंकि देखते हैं कि दीपावली से पूर्व वर्षों पुराने कई खाते हमारे मन चित्त पर अधिपत्य जमाए बैठे होते हैं। कईयों की बातें, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, बहुत सारी बातें जो हम अपने दिल से, अपने जहन से निकाल नहीं पाते। बहुत जरूरत है कि दीपावली पर हम अपने अंदर की इस गंदगी को, अपने व्यर्थ संकल्पों के इस दृष्टिकोण को, इस संस्कार को खत्म करें। क्योंकि यदि मन साफ नहीं है, तो यदि घर हमने कोने कोने की सफाई कर भी दी है और मन के कोनों की सफाई नहीं की है, उसे बचा के रखा है, तो मन के अंदर वो जो खुशी होनी चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, वो आपसी प्रेम होना चाहिए, वो कभी नहीं आता। तो दीपावली को इस बारी आप बाह्य रूप से चाहे कितनी भी कैपेसिटी अनुसार, इंसान की अपनी जितनी क्षमता है उस अनुसार हम सेलिब्रेट करें, परंतु आंतरिक खुशी के लिए इस आंतरिक सफाई को और अंदर के बही खातों को समाप्त करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि दीपावली पर सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी उनके घर पर पधारे, यानी वो चाहते हैं कि धन की देवी का आगमन हो, उनके घर में धन की, संपत्ति की कोई कमी ना हो। यूँ तो हम हर वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में ये त्योहार मनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल बात तो ये है कि दरिद्रता दिन प्रतिदिन इंसान के जीवन में आंतरिक और बाह्य रूप से बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरत है कि माँ लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जी केवल स्थूल रूप में नहीं परंतु लक्ष्मी के लक्षण हमारे जीवन में आए। जीवन में प्रत्येक प्राप्ति के लिए इंसान को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यानी श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं और श्रेष्ठ कर्मों के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की जरूरत होती है।
यदि मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो ही पहले से ही विकृत हैं, अंदर विकारी संस्कार हैं, तो श्रेष्ठ मन ना होने के कारण श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, और श्रेष्ठ कर्मों के ना होने के कारण उनके परिणाम यानी जो फल मिलना चाहिए, जो सुख शांति संपत्ति जीवन में आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। और इसलिए यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन में तन का, मन का और धन का सुख हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प करने बहुत जरूरी है। दीपावली पर सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल लाइट्स भी जलाते हैं और देखते हैं कि हर एक का घर जगमगा उठता है रंग बिरंगी लाइट से। परंतु जरूरत है कि वो लाइट जो हम बाहर चाहते हैं उसे क्यों ना अंतर मन तक भी ले जाएं, क्योंकि वैसे भी हम जब भगवान को याद करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय कहते हैं। तो अंदर के असत्य को सत्य में परिवर्तित करना, अंदर के विकारों रूपी अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर जाना, इस देह अभिमान की मृत्यु से आत्मिक स्मृति की अमरता तक ले जाना, ये कार्य परमात्मा हमें सिखाते हैं। और इसीलिए दीपावली पर हम बड़ा दीपक जलाते हैं और उस बड़े दीपक यानी परम पिता परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से हम सभी आत्माओं को भी ये ज्ञान मिलता है कि हम भी इस मिट्टी की देह में, इस दीपक में चमकती हुई ज्योति हैं, आत्मा है। और इसी ज्योति की यादगार हम ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और उसके अंदर जो घृत है वो ज्ञान का है, योग का है। देखते हैं कि दीपावली पर कुछ खास लोग रात्रि भर मंत्रोच्चारण करके सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। जीवन में सिद्धि प्राप्त करना यानी सदा सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मंत्रोच्चारण यानी मंत्र यानी मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। दीपावली का श्रेष्ठ पर्व वास्तव में हमारे मन को कंट्रोल रखने का भी तरीका सिखाता है। हमारे मन में जब कुछ भी घटना घटती है या कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अनेक प्रकार के द्वंद्व, अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। परंतु दीपावली पर हम ये समझें कि यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल करना जरूरी है, और उसके लिए मन मनाभाव यानी एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना बहुत जरूरी है। मन को एकाग्रचित करना जरूरी है। यदि ये सूक्ष्म रीति हम दीपावली के उत्सव को मनाने की विधि सीख जाएं, तो जीवन में प्रत्येक कार्य में सिद्धि मिलना स्वाभाविक हो जाएगा। इंसान को कभी भी जीवन में डिप्रेशन, टेंशन जैसी सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर परिस्थिति में हम अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, अपनी आत्मिक स्मृति और स्थिति में रहेंगे, अपने स्वधर्म में रहेंगे। यानी जो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर निहित है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के संस्कार जो हैं वो जागृत रहेंगे। तो यदि इस विधि से हम दीपावली मनाते हैं तो आप देखेंगे कि बाह्य शोरगुल के वातावरण होने के बावजूद, बाह्य परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी मन के अंदर की जो खुशी है, जो आनंद है, जो उमंग और उत्साह है, वो हम बरकरार रख सकते हैं। दीपावली से संबंधित हम अनेक पौराणिक कथाएं भी सुनते आए हैं। कहा जाता है कि चिरातीत में एक ऐसा समय था जब नरकासुर नामक एक असुर ने संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब देवताओं के आग्रह करने पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने नरकासुर का वध किया। साथ ही एक कथा हम सुनते हैं दैत्य राजा बलि की। कहते हैं कि राजा बलि ने भी एक बारी संपूर्ण भूमंडल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब कहा जाता है कि लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवताएं उसके बंधन में आ गए थे।
और तब परमात्मा ने वामन रूप धारण करके लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवताओं को बंधन मुक्त किया। और कहा जाता है कि उसके पश्चात सतयुग का प्रारंभ हुआ और समस्त भूमंडल पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी का राज्य हुआ। तो नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में हम छोटी दीपावली मनाते हैं, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और उसके अगले दिन हम दीपावली यानी सतयुग की आगमन का यादगार मनाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो ये पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं एक रूपक अलंकार लिए हुए हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती हैं। सारे संसार में कलयुग के अंतिम चरण को नर्क कहा जाता है। नर्क जब सारे संसार में समस्त आत्माएं तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, किसी न किसी रोग से, किसी न किसी शोक से, दुख और दर्द से ग्रस्त है, यही तो नर्क है। और प्रत्येक आत्मा के अंदर विकारी वृत्तियां हैं, ये आसुरीयता है, जिसके कारण ही इसे नर्क और असुर कहा गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, घृणा, नफरत जैसी अनेक भावनाएं, कुभावनाएं, जिससे हम खुद भी ग्रस्त हैं और दूसरे आत्माओं को भी इससे ग्रस्त कर देते हैं, उन्हें दुख दे देते हैं। जाने अनजाने हम चाहे न चाहे, परंतु कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो सामने वाले को दर्द दे देते हैं। तो ऐसे समय पर जब संपूर्ण संसार में प्रत्येक आत्मा में ये आसुरीयता विद्यमान है, इस असुर के बंधन में प्रत्येक आत्मा आ चुकी है, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम सभी को ये ज्ञान देते हैं, ये बोध कराते हैं कि वास्तव में हम सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम सभी ये जड़ शरीर नहीं अपितु चैतन्य आत्मा है। तो इस ज्ञान का बोध होना यानी अंधकार का जाना, यानी ये कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि तो अंधकार का एक सूचक है। वास्तविकता में हमें अपने अंतर मन के अंधकार को दूर करना है और उसमें ज्ञान की ज्योत जलानी है। इस स्मृति में आना है कि वास्तविकता में हम कौन है, किसकी संतान है। गीता में वास्तव में माया को ही दुस्तर अर्थात बलि कहा गया है। माया यानी हमारे अंदर के विकारी वृत्तियां, जो आज इतनी बलवान हो गई हैं कि हमारे आंतरिक दैवी चरित्र के ऊपर अधिपत्य जमाई बैठे हैं। हम उसके बंधन में आ जाते हैं। वास्तव में हर एक आत्मा प्रारंभ में दैवी चरित्र वाली थी। जब सतयुग आरंभ था तो प्रत्येक मनुष्य आत्मा देवता थी। इसलिए देवी देवताओं का गायन है कि वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे। हम सभी में मधुरता, दिव्यता, धैर्यता, अलौकिकता थी। परंतु आज हम देखते हैं कि छोटी सी बात भी इंसान सहन नहीं कर पाता, और धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कार्य को करने की जल्दबाजी हर एक इंसान में है, यानी हम अपने मूलभूत गुणों से काफी दूर चले गए हैं और मायावी अवगुण हम पर हावी हो गए हैं। ऐसे में स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर वामन रूप धारण कर, यानी अपने सूक्ष्म स्वरूप, अपने संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर हम सभी को अज्ञान अंधकार से दूर करते हैं और इस बलवान माया पर हमारी विजय के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो वास्तव में अंदर की अलौकिक शक्तियों को जागृत करना, अंदर की इस नवीनता को पुनः जागृत करना, इसी की यादगार दीपावली की रात पर अनेक लोग जागरण भी करते हैं। बहुत जरूरत है कि हम इन कथाओं के पीछे छिपे हुए राजों को समझें और अपने अंदर के इस नरकासुर को और इस बलि को सदा के लिए खत्म करें।
ताकि न केवल हमारा घर अपितु ये संपूर्ण वसुधा, जिसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि ही पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो जाए, ताकि ये कलयुग परिवर्तित होकर नवयुग का आगमन हो। तो नवयुग अर्थात केवल प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, अपितु इस संपूर्ण सृष्टि पर रह रही प्रत्येक मनुष्य आत्मा के दृष्टिकोण में परिवर्तन है, हमारे सोचने के नजरिए में परिवर्तन है। हम जिस भावना से प्रत्येक मनुष्य आत्मा को देखते हैं, यानी जो हम देहभान से देखते हैं, सामने वाले के कर्मों को देखते हैं, केवल उस कर्म पर ना जाकर उस कर्म के अंदर छिपी हुई भावनाओं को भी देखें, और यदि वो नेगेटिव है तो अपनी शक्ति से और अपनी शुभ भावनाओं से उसे पॉजिटिव बनाने के लिए सामने वाली मनुष्य आत्मा को भी शक्ति प्रदान करने का एक संकल्प करें। और उसके लिए बहुत जरूरत है कि हम परम पिता परमात्मा के साथ, उस परम ज्योति के साथ अपनी ज्योत को सदा जगाए रखें, यानी अपने अंदर अपने निजी गुणों को सदा जागृत रखें, और तभी हम प्रत्येक मनुष्य आत्मा की ज्योत जलाकर संपूर्ण भूमंडल को जगमगा सकेंगे। तो इस बार दीपावली को हम एक नए स्वरूप से सेलिब्रेट करते हैं। बाह्य रूप से हमारे पास कोई साधन हो या ना हो, परंतु अंदर की ये जो साधना है ये बरकरार रहे, ताकि ये दिवाली, इसका उमंग, इसके उत्साह, इसकी खुशी, इसकी नवचेतना हमारे प्रत्येक दिन को एक नया दृष्टिकोण दे दे। हम हर एक दिन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और अपने जीवन के अंदर सर्व सिद्धियों को प्राप्त करें। केवल धन नहीं, अपितु मन, संकल्प, वचन, कर्मों की श्रेष्ठता को प्राप्त करें और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। आप भी इस नवीन दृष्टिकोण से दीपावली के इस त्योहार को मनाएं और जीवन में सर्व सफलता को पाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार फिर दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।